लग रहा है? सुचरिता, बात यह कि IMF बता रहा है भारत नंबर 1 रहेगा और उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उसी IMF से खैरात मांग रहा है। आम आदमी की जरूरत भारत में रोटी कपड़ा मकान है और मिडिल क्लास की जरूरत ट्यूशन फी, EMI और घर है। तो जल्दी से बताइए मैम कि मिडिल क्लास की जरूरत पूरी होने वाली है? देखिए, क्योंकि मैं टैक्स एक्सपर्ट हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि टैक्सेशन में मुझे लगता है कि कुछ चेंज आना चाहिए। हालांकि जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि अगले साल इंटरिम बजट आएगा तो उसमें शायद ज़्यादा रिलीफ मिले, क्योंकि अगर हम ट्रेंड देखें तो पिछली बार भी पीयूष गोयल जी ने जो इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था उसमें लेकिन 9 राज्यों में भी चुनाव है। आप अगर लोकसभा चुनाव देखकर चल रही तो 9 राज्यों में भी चुनाव। बिल्कुल, अगर उसको ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये बजट भी इम्पोर्टेंट है। तो सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे बैलेंस करें इस बजट में और इंटरिम बजट कैसे बैलेंस करें। जल्दी से मैं जवाब ले लूंगा। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर आनंद शुक्ला। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप स्टेथोस्कोप वाले डॉक्टर हैं या PhD वाले? तो ये बताइए लोगों को जी ये बताइए कि स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होंगी या लोगों को जो आयुष्मान योजना का कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा? क्या होने वाला है स्वास्थ्य में? सर, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। IMF का ये फोकस फालतू का है, कहीं भी ये टॉप पे नहीं पहुंच रहा है। और दूसरी बात एक चीज़ समझ लीजिए कि सारे वर्ल्ड में कमी आई है, कोरोना के कारण ये भारतीय जनता पार्टी सेफ हुई है। अदरवाइज इन्होंने कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया है जनता को। और किसान वैसे ही आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं, उनका कोई रख रखाव नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को इन लोगों ने जूते के नीचे रख रखा है। और इस बार मोदी कभी भी नहीं आ सकते हैं, इनको हिमालय जाना पड़ेगा। दुनिया का सबसे फ्रॉड प्रधान तो नहीं, तो सर ये मोदी जी नहीं आप अपनी बात कह लीजिएगा, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मेरा आपसे कहना ये कि 14 में कोरोना नहीं था लेकिन मोदी आ गए, 19 में कोरोना नहीं था मोदी आ गए, 22 में कोरोना था तो फिर योगी आ गए। तो हम चलते हैं गृहिणियों के पास, चलते हैं गृहिणी क्या कह रही हैं वो बताएंगी। जरा शिखा पूछिए, जरा चाय में चीनी कम डाल रही हैं, ज्यादा डाल रही हैं, चाय पत्ती महंगी है सस्ती है, क्या कह रही हैं? बिल्कुल सोहेल, पूछ लेते हैं कि चाय में चीनी कम डाल रही हैं या क्या कर रही हैं? नहीं, चीनी तो कम ही डाल रही है, डाली ही नहीं अभी हमने। चीनी डाली ही नहीं चाय में। तो देखिए, चीनी डाली नहीं है, लेकिन इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि आखिर इनको उम्मीदें क्या है, क्योंकि निर्मला सीतारमण खुद भी एक महिला है। आपको क्या उम्मीदें हैं? मैम, हमें तो यही उम्मीदें हैं कि वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो एक तो होम लोन सस्ते होने चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर बनाना बहुत बड़ी टेंशन है। और बच्चों की जो एजुकेशन है वो सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन इतनी महंगी हो गई कि मिडिल क्लास आदमी या तो बच्चों को पढ़ा सकता है या घर बना सकता है। और मेडिकल जो मेडिसिन हैं, डॉक्टरों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि उसके बाद उनकी मेडिसिन, तो दोनों का बजट बनाना फिर मतलब अपनी एक मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें कवर कर पाना। मिडिल क्लास के लिए खासतौर से इनकी मांग है। एक बार मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए कई योजनाएं आई हैं, उज्ज्वला योजना है, फ्री अन्न की योजना भी यहाँ पर आई हुई है। इनसे पूछ लेते हैं, ये यहाँ पे काम करती हैं, क्या आपको उज्ज्वला योजना का मिल रहा है? हाँ जी, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? नहीं। अच्छा, और फ्री अनाज आपको मिलता है? नहीं मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर इनको नहीं मिल रहा, आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है? मैं तो यही चाहूंगी कि जो मतलब नीचे तबके के लोग हैं उनको जितने भी तस्वीरें आपके पास हैं, वहां से तो ऐसा लग रहा है कि गृहिणियां नाराज होकर बैठी हुई हैं, लेकिन वहां किसानों का क्या हाल है? एक बार अनामिका और अमित के पास जाएंगे, क्योंकि अमित यहाँ पर लोग कह रहे हैं और बहुत से किसान यहाँ हमारे साथ भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई किसान सम्मान निधि की जरूरत नहीं है और सशक्तिकरण चाहिए किसानों का। क्या वहां पे भी लोग यही सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए सुचरिता, मैं इसमें घोड़ा बछड़ी गांव में हूं और पूरा गांव